मायके से लौटने के बाद सितंबर में रानी ने अपने आने वाले बच्चे के साथ कुछ प्यारी प्यारी तस्वीरें खिंचवाई। उसे यादें संजोना बहुत अच्छा लगता था। उसकी हमेशा से ये कोशिश रहती थी कि वो खूबसूरत यादें बनाए और उन्हें प्यार से सहेज कर रखे, खासकर वो जो उसके नन्हे मेहमान से जुड़ी हो। उसके पति चूँकि भरूच में रहते थे, इसलिए रानी ने अकेले ही तस्वीरें खिंचवाई, कुछ बेहद प्यारी तस्वीरें। तस्वीरों में उसकी आंखों में उम्मीद थी, मुस्कान में ममता और हर पोज में प्यार। अक्टूबर 2021 में जब उसका 7वां महीना चल रहा था, तब गांधीनगर में खान पान में उसे परेशानी होने लगी। इसलिए उसने मैटरनिटी लीव ले ली और भरूच अपने पति के पास आ गई। उसकी मम्मी को बच्चे के आने की सबसे ज़्यादा खुशी थी, पर अंदर ही अंदर अपने पति की कमी उन्हें खोखला बना रही थी। वो ऊपर से भले ही मजबूत दिखती थी, पर दिल में गहरा खालीपन था। वो अक्सर रानी से कहती, मेरे लिए खिलौना कब ला रही हो रानो? कभी रानो, कभी लाडो। माँ का वो प्यार भरा बुलाना रानी के दिल को छू जाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पापा के जाने के बाद माँ बनने की उम्मीद उसके जीवन में एक नई खुशी लेकर आई थी। साल 2021 के आखिरी दिन आ गए थे। बच्चा दुनिया में आने को पूरी तरह तैयार था। उसके माँ के चेहरे पर तो मुस्कान थी, पर दिल में एक खालीपन घर कर चुका था। वो अपने पति के बिना टूट चुकी थी, बस जाहिर नहीं होने देती थी। दिसंबर में रानी का 9वां महीना शुरू हो गया। उसकी माँ को अब बच्चे की आने की बेचैनी थी। तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, पैरों में दर्द और चलने फिरने में दिक्कत। ये सब करीब 1 हफ्ते चला, लेकिन रानी को इसकी जानकारी नहीं दी गई ताकि वो गर्भावस्था में ज़्यादा परेशान ना हो। जब माँ की हालत बिगड़ी, तब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब जाकर रानी को पता चला कि उसकी माँ अब अस्पताल में है। 31 दिसंबर की सुबह थी, तभी मायके से खबर आई, माँ अब नहीं रही। रानी सुनकर सन्न रह गई। उसके सामने जैसे अंधकार छा गया। पेट में 9 महीने के बच्चे को लिए वो बिलख रही थी। माँ की अंतिम तस्वीरें देखकर रानी सदमे में डूब गई। वो उन्हें देखकर अंदर तक हिल गई। दिल जैसे चीख चीख कर बस एक ही बात कह रहा था, माँ से एक बार मिला दो, बस एक बार। वो तड़प उठी। रोते रोते उसका हाल बेहाल हो गया। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस वक्त वो सिर्फ अपने पति के साथ थी। उसके पति ने उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश की और पड़ोसियों ने भी उसे संभालने में मदद की। सबने उसे शांत कराने की कोशिश की, पर माँ का जाना, वो भी ऐसे समय में, किसी को भी तोड़ देने के लिए काफ़ी था। क्योंकि आखिरकार माँ तो माँ होती है। जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई थी, उसकी सबसे प्यारी, सबसे अजीज शख्सियत, अब उसे हमेशा के लिए अलविदा कह रही थी। और रानी, वो बस दूर बैठकर अपनी माँ की याद में मातम मना रही थी। आंसुओं के सागर में डूबी, बस एक ही ख्याल में गुम, काश वो एक बार माँ को गले लगा पाती। उसका हंसता खेलता परिवार बिखर गया। वो अंदर से टूट चुकी थी। उसे रोने से भी मना किया जा रहा था, क्योंकि उसका रोना उसके बच्चे पर असर डाल सकता था। जो खुद माँ बनने जा रही थी, अब अपनी माँ के बिना थी। उसकी माँ 31 दिसंबर 2021 की सुबह चली गई और शाम तक अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। वो 2022 की पहली सुबह भी नहीं देख सकी। सबसे बड़ा दुख ये था कि कोरोना के कारण वह अपने पिता का अंतिम दर्शन तो नहीं कर सकी, साथ ही माँ से भी अंतिम बार मिल नहीं सकी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गर्भवती थी और लंबा सफ़र तय करना खतरे से खाली नहीं था। उसकी माँ, जो उसकी ताकत थी, हमेशा के लिए अलविदा कह गई। रानी समझ नहीं पा रही थी कि एक ही साल में इतना कुछ क्यों हुआ। एक ही साल में 4 बहुत बड़े हादसे,
पति का जल जाना, चाचा का निधन, पिता का साथ छोड़ जाना और अब माँ का आंचल छूट जाना। वो अपने भाग्य से हैरान थी। क्या वाकई कोई इतनी बदकिस्मत हो सकती है? घर की सबसे छोटी और लाडली संतान होते हुए भी रानी अपने माँ पापा से अंतिम बार नहीं मिल पाई। माँ पापा जिनका प्यार हर दिन उसके लिए जीवन का सहारा था, अब सिर्फ यादों में रह गए थे। अब उसका बच्चा इस दुनिया में तो आएगा, पर बिना अपने नाना नानी के प्यार, दुलार और गोद के।